रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ बाज। बाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। बाज वर्ब बी का पास्ट टेंस में उपयोग होने वाला एक फॉर्म है। बाज एक सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज का प्रयोग किया जाता है। तो बाज के बारे में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें जानी। पहली बात क्या थी? बाज बी का पास्ट टेंस में उपयोग होने वाला एक रूप है। दूसरी बात क्या जानी? क्या ये एक सिंगुलर वर्ब है। तीसरी बात क्या है? चूँकि सिंगुलर वर्ब है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। आई वाज इन द विलेज, मैं गांव में था। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, ये फर्स्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वाज ऑन द प्लेग्राउंड, वह खेल के मैदान पर था। यहाँ सब्जेक्ट ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी वाज एट होम, वह घर पर थी। सब्जेक्ट सिंगुलर है। द बेगर वाज लेम, सब्जेक्ट यहाँ पर बेगर दिया गया है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो बाज का प्रयोग है, बाज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में जब हम बाज का प्रयोग करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका उपयोग किया जाता है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका उपयोग करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस बाज प्लस अदर वर्ड्स। जी, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बाज के प्रयोग को मेन वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इट वाज ए डॉग, वह एक कुत्ता था। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट था। ही वाज क्वारलसम, वह झगड़ालू था। द डॉग वाज ब्लैक, कुत्ता काला था। यहाँ हमने देखे हैं कि मेन वर्ब के रूप में बाज का प्रयोग किया गया है। ये सभी पास्ट टेंस में है। यहाँ पर कोई भी दूसरी वर्ब का प्रयोग नहीं है। बाज स्वयं यहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। अब हम बाज के कुछ और रूल देखते हैं। बाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम करते हैं, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस बाज प्लस VING प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। आई वाज ब्रिंगिंग चेयर, मैं कुर्सी ला रहा था। शी वाज रीडिंग द रामायण, वह रामायण पढ़ रही थी। ही वाज कॉलिंग यू, वह आपको बुला रहा था। द बस वाज रनिंग वेरी फास्ट, बस बहुत तेज चल रही थी। ये सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सभी वाक्यों में सब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद बाज आता है तो बाज दिया गया है। सभी में वर्ब का इंग फॉर्म आता है। सभी वाक्यों में वर्ब में ING लगा हुआ है। फिर अदर वर्ड्स आएंगे। फर्स्ट वाक्य में पहले सब्जेक्ट आई है, इसके बाद बाज आ गया। ब्रिंगिंग मेन वर्ब है। सी सब्जेक्ट है। सेकंड वाक्य में बाज है। रीडिंग वर्ब का ING। इस प्रकार से हमने देखा है कि वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। बाज के कुछ और प्रयोग देखते हैं। बाज का प्रयोग पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बाज का प्रयोग पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। अभी हमने बाज का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा था, वहाँ पर बाज मेन वर्ब के रूप में आई थी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी, परंतु वो पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा हुआ होगा। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। मोहन वाज बीटन बाय मी, मोहन मेरे द्वारा पीटा गया। यहाँ पर जो वाक्य है पैसिव वॉइस का है। इसमें काम क्या हुआ है उसको बताया गया है। इसमें बाज दी गई है हेल्पिंग वर्ब और बीटन मेन वर्ब है, जो कि बीटन V3 है। फिर ही वाज कॉल्ड बाय यू, उसे आपके द्वारा बुलाया गया। शी वाज गिवन टॉयज बाय मदर, उसे माँ के द्वारा खिलौने दिए गए। मोहन वाज सेंट अ गिफ्ट बाय फ्रेंड, मोहन को उसके दोस्त द्वारा गिफ्ट भेजी गई। ये सभी वाक्य पैसिव वॉइस में थे और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हैं। यहाँ पर हमने बाज का प्रयोग देख लिया है। अब हम बाज के कुछ और प्रयोगों के बारे में देखते हैं। बाज का प्रयोग पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस बाज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलेंगे। यहाँ पर हम बाज का प्रयोग देख रहे हैं।
एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। मोहन वाज बीइंग बीटन बाय मी। मोहन मेरे द्वारा पीटा जा रहा था। ही वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू। उसे तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा था। शी वाज बीइंग गिवन टॉयज बाय मदर। माँ द्वारा उसे खिलौने दिए जा रहे थे। मोहन वाज बीइंग सेंट अ गिफ्ट बाय फ्रेंड। फ्रेंड के द्वारा मोहन को एक गिफ्ट दी जा रही थी। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो काम किया गया है वह किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। पैसिव वॉइस के सभी वाक्य हैं। यहाँ पर वाज का जो प्रयोग है वो बीइंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में बताया गया है। अब हम वाज के कुछ और प्रयोग देख लेते हैं। वाज का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी हम करते हैं। वाज का जब हम प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वाज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आंसर होगा ही वाज टू रन, उसे दौड़ना पड़ा। सी वाज टू राइट, या उसे लिखना पड़ा या उसे लिखना था। इट वाज टू सिट, उसे बैठना था। मोहन वाज टू स्पीक, मोहन को बोलना था, मोहन को बोलना पड़ा। तो इस प्रकार से हमने देखा है मॉडल वर्ब के रूप में यदि हम वाज का प्रयोग करते हैं तो वाज के बाद में हमें इन्फिनिटिव रख देना है, बाद में अदर वर्ड्स भी। अब हम देखते हैं वाज के कुछ और प्रयोग। वाज का प्रयोग अबाउट टू के साथ भी किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। वाज का प्रयोग हम अबाउट टू वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। ही वाज अबाउट टू रिंग द बेल, वह घंटी बजाने वाला था। शी वाज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाने वाली थी। मोहन वाज अबाउट टू रन अ रेस, मोहन दौड़ जीतने वाला था। इट वाज अबाउट टू इन द डार्क टू गो इन द डार्क, वह अंधकार में जाने वाला था। तो इस प्रकार से हमने देखा है यदि हम अबाउट टू के बाद में अबाउट टू के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं तो हमें अबाउट टू के बाद इन्फिनिटिव अवश्य लगाना पड़ता है। तो हमने वाज के कुछ यहाँ पर प्रयोग देखे हैं। और यदि आप सभी ग्रामर के कुछ और रूल्स जानना चाहते हैं इसी प्रकार से तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेकॉर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।